काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर हमारी कोशिश होती है हमारे चैनल के तवज्जुह से बहरिया के तमाम प्रॉब्लम सॉल्यूशन, अच्छाई, बुराई, करंट मार्केट, रिसेंट्स की एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारे चैनल के ऊपर आपको मोस्टली इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही मिलेंगी। हम लोग सिर्फ ये नहीं करते कि कैमरा उठाया और इनसाइड को और आप लोगों से डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, हम पढ़ाकर प्रॉपर्टी बेचते हैं। मेन मकसद हमारा 90% पढ़ाकर प्रॉपर्टी बेचना है, 10% किसी चीज़ की, किसी प्रॉपर्टी की एडवर्टीजमेंट करते हैं हम लोग। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे काफ़ी सारे बायर्स ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिनको हम डेली बेसिस पर चैनल के तवज्जुह से पैगाम भी दे रहे होते हैं और चीज़ें समझा भी रहे होते हैं। टेलीफोनिकली भी उनसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि टेलीफोन के ऊपर कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, प्रॉपर्टी किसी से भी खरीदें, लेकिन कम अज़ कम आप अक्लमंदी से खरीदें। रिसेंटली एक केस देखने को मिला मार्केट के अंदर कि एक हमारे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट ने, उन्होंने पहले भी सेम केस पिछले महीने एक ऐसा देखने को मिला था, अब फिर ये रिपीट हुआ है केस मार्केट के अंदर और मार्केट का उससे कोई लेना देना नहीं है बहरिया की। बायर जो है उन्होंने कुछ एक प्लॉट था, अली ब्लॉक का प्लॉट था, मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ। अली ब्लॉक के प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स थे, सेलर कराची सिटी का था, बायर जो था वो हैदराबाद का था। उन्होंने एजेंसीज़ को, एजेंट को जो मार्केट में मौजूद थे, इनको क्रॉस करके डायरेक्ट डाटा लिया या नंबर लिया, वट एवर कहीं से भी उनसे रब्ता किया कराची सिटी के अंदर और जाकर उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, उनको टोकन दे दिया। फ़र्ज़ करें कि 50 लाख रुपए की डील हुई थी तो 5 लाख रुपए 10% को टोकन देकर उनसे डील कर कर आ गए। अब 10% टोकन आपने दे दिया, आपको बाज़ औक़ात आप लोग यहाँ पर अगर बायर काम कर रहे हैं जिनका प्रोफेशन है, उनको तो पता है, जो एजेंसी के या हम लोग एजेंट काम कर रहे हैं, कि डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग कैसे करनी है, उसकी स्टेटमेंट निकलवा कर चेक करनी है, वो उसके नाम पर, ओनर के नाम पर है या नहीं है जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अगर कोई फर्स्ट ऑनर की चली हुई आ रही हैं फाइल्स, उसमें स्लिप्स पूरी हैं पोजेसन यूटिलिटी की, ये सारी चीज़ें हम लोग, तो हमारा प्रोफेशन है, या मेरी टीम या कोई भी हमारे जो भाई मार्केट में काम कर रहे हैं उनका प्रोफेशन है, उनको तो पता है कि फ़ाइल कैसे चेक करनी है। आप नए पर्सन हैं, आपने सिर्फ पैसे देने, प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको क्या पता कि फ़ाइल कैसे चेक करनी है। खैर उन साहिब ने वो सेलर के साथ जाकर कराची के अंदर एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट भी उन्होंने एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर किया। फ़ाइल वो अपने साथ लेकर आए थे, वो सेलर जनाब, फ़ाइल उनको दिखा दी कि ये देखें जी, ये फ़ाइल मेरे नाम पर है, और जस्ट एक ट्रांसफ़र लेटर का पीस था उसके अंदर, बाकी अलॉटमेंट की कोई स्लिप्स वगैरह कुछ नहीं था। उन्होंने, सेलर ने अपना एक आईडी कार्ड उनको दिखाया, फ़ोटोकॉपी दे दी और साथ जो है उनके वो एक ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी जो है उनको वो थमा दी और एग्रीमेंट कर लिया। वो डील करके वापस आ गए और अभी 15 दिन हो गए हैं, 16 दिन वो सेलर उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। एड्रेस जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो पता चला है कि पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं, वहाँ से वो मूव हो चुके हैं, वहाँ पर वो रहते ही नहीं है। अब बायर की कॉल्स जो है पिछले 2-3 दिन से मुझे 2 दफ़ा मौसूल हुई हैं कि कैसर भाई, इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्या कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट्स में लाजमी कहिएगा, ये लिखिएगा कि बायर जो है अब उसको कैसे तलाश कर सकता है। रास्ते तो मल्टीपल हैं, लेकिन अब ये अल्लाह करे इनको ये 5 लाख रुपए समथिंग जो टोकन दिए हैं इनको मिल जाए। कानून तो है पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन जो ये बदमज़गी हुई, अब इनको जो सफ़र करना पड़ेगा अपने 10% टोकन निकलवाने के लिए। 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, हो सकता है मिले ही ना। तो ये सिर्फ 50,000 या 80,000 रुपये या 1 लाख रुपए कमीशन बचाने के चक्कर में 5 लाख रुपए अपने फंसा बैठे। खुदा ना खास्ता अगर बड़ी प्रॉपर्टी होती तो फिर ये सर पकड़ के बैठ जाते कि मैंने 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, फर्ज करें स्पोर्ट्स सिटी का टोकन दिया 20 लाख रुपए, तो मैं अब क्या करूं। ये अल्लाह ताला ने इनके लिए आसानी की कि कम पैसों के अंदर टरी, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आप लोग अगर एज अ बायर या एज अ सेलर मार्केट में रियल स्टेट किसी भी एजेंसी को सेलेक्ट करके उसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो रियल स्टेट एजेंसी जो यहाँ पर बेड टाउन कराची के अंदर काम कर रही है, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होती है पेमेंट की। आप उसको टोकन दे रहे हैं, वो आगे जाकर सेलर से डॉक्यूमेंट्स चेक करके एग्रीमेंट कर रहा है या किसी और स्टेट से आपको कोई प्रॉपर्टी लेकर दे रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस स्टेट की है जिससे आप टोकन देकर चीज़ बाय कर रहे हैं, जिससे आप रिसीविंग ले रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई हैंकी फैंकी होती है, कोई टोकन जो है सेलर लेकर भागता है या कोई और XYZ एजेंट मार्केट में कोई बदमज़गी करता है, तो वो स्टेट एजेंट आपको अपनी रिसीविंग के एवज आपको 10% या टोकन जो भी आपने दिया है वो वापस करता है, वापस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अंदर ये नहीं होता कि आप ढूंढ दे किसको भी देंगे।
तो खुदारा ये डाटा निकाल कर डायरेक्ट सेलर से आप लोग डील करने से ज़रा बाज रहा करें। ये सिर्फ आपके लिए पछतावा ही होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि सेलर को बांधना कैसे, एग्रीमेंट कैसे करना है, चीज़ों को सेटल डाउन कैसे करना है, ट्रांसफ़र कैसे करवाना है। ये सारी चीज़ें 1% कमीशन देकर आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक हकीकत है, रियलिटी है, और काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स को ये तलख़ बातें भी लगी होंगी, क्योंकि हमारे ही व्यूवर्स हैं जिनमें से जिनकी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट एजेंट को टोकन ना देना पड़े, और सॉरी कमीशन ना देना पड़े, हम डील भी खरीद लें यहाँ पर प्रॉपर्टी स्मूथली, और हमें फरिश्ते आकर वो ट्रांसफ़र भी करवा दें। इन चीज़ों से ज़रा मोहतात रहा करें। जो एथिकल वेज़ हैं, प्रोफेशनल वेज़ हैं, उस तरीके से ही प्रॉपर्टी परचेज़ किया करें, चाहे वो बहरिया टाउन कराची में है, चाहे वो DHA में है, चाहे वो DHA लाहौर में, किसी भी सोसाइटी के अंदर है। रियल एस्टेट एजेंसीज को इन्वॉल्व किया करें, उनको डॉक्यूमेंटेशन का और सारे प्रोसेस का पता होता है। ये एक केस स्टडी भी आप लोगों से डिस्कस की जो रिसेंटली आई है, और ये तरीकाकार भी आप लोगों से डिस्कस किया। अब ये आपके ऊपर है कि आप मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद के अंदर आप प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदते हैं और अपने आप को कैसे सिक्योर करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है कि आप पढ़ कर सेफ़ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी ख़रीदें। कोई बातें बुरी लगी हों तो माज़रत ख़्वाह हूँ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स अपने लाजमी दीजिएगा कि वो भाई साहब हमारे बायर जो हैं वो अपने पैसे कैसे निकलवाएं, उन्होंने सही किया या गलत किया। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद कैसर सलीम को। अल्लाह हाफिज़।